अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग जी। आया हूँ, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हैं, सब खैर खैरियत से हैं। और इस वक्त मैं आपसे सेकंड व्लॉग में मुलाकात हो रही है, एक नए व्लॉग में, सेकंड व्लॉग में, कुम में। इस वक्त मैं ईरान के शहर कुम में मौजूद हूँ। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारा सफ़र गुजरा था कराची से। जैसे हम पहुँचे रमज़ान बॉर्डर, रमज़ान से फिर ज़ाहिदान के सिटी में, और ज़ाहिदान से फिर हमने ट्रेन ली। और व्लॉग लास्ट टाइम आपने मेरा देखा कि ट्रेन में मैंने आपको बताया कि ट्रेन हमारे पाकिस्तान जैसी ट्रेन थी जिसमें हमने सफ़र किया, और काविर ट्रेन का नाम था, उसमें हमने सफ़र किया था। और तकरीबन 75 लाख तुमान की जो थी वो तकरीबन आपकी जो है वो ट्रेन थी, तकरीबन पाकिस्तानी 2800-2700 के करीब, तकरीबन 3000 मान के चलें कि पाकिस्तान में 3000 रुपये का जो है वो उसका टिकट था। तो वो सेकंड क्लास आपकी ट्रेन थी। फ़र्स्ट क्लास इनकी फ़दक है, जो इसमें अभी सफ़र हमने नहीं किया, हो सकता है आगे करें या जैसे भी होगा तो इंशाल्लाह बताएंगे। अभी इस वक्त मैं जो हूँ वो मौजूद हूँ कुम के अंदर, कुम के बाज़ार में। और इस वक्त हम लोग बिल्कुल नज़दीक हैं। इस वक्त ये आपको नज़र आ रहा होगा सामने से, ये मीनार वगैरह नज़र आ रहे होंगे, ये सारा, ये इस वक्त जो है बीबी मासूमा फ़ातिमा का जो है वो मज़ार है, जो कि इनके 8वें इमाम की सिस्टर हैं। और ये 8वें इमाम जो है, 8वें इमाम का जो मज़ार है वो जो है वो आपका मशहद में है। तो ये मशहद और जो कुम है, ये दोनों बहन और भाइयों का जो है वो मज़ारात हैं। और ये 8वें इमाम इनके हैं मूसा कासिम रज़ा, उनके जो है मदार मशहद में है। और दूसरा जो मशहद का मदार है, उनकी जो बहन है वो उनकी बीबी मासूमा, और मासूमा जिनको कहते हैं कि फ़ातिमा बीबी मासूमा जो है, उनका मज़ार यहाँ है। तो ये बिल्कुल इसके सामने वाली गली है, उसकी गली में होटल है। हमारे होटल का नाम है होटल नगीन कुम, और ये मेरे होटल का है होटल अपार्तमान नगीन कुम। अच्छा, हतल कहते हैं होटल को, नगीन कुम इनका अल्लाह जानता है इसकी क्या डेफिनेशन है। अपार्तमान नगीन कुम के नाम से जो होटल है हमारा, ये होटल है। होटल का सर्वे मैं फिर आपको दूंगा बाद में। इस वक्त अभी हम जो हैं वो बाहर मौजूद हूँ इसके। अभी मैं आपको होटल का भी, यहाँ का अंदर का जो है वो सर्वे भी देता हूँ और यहाँ के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये कुम का एरिया है। असल में हम लोग शुरू से जब आपको बता रहे हैं कि 3-4 जगह हमारे जो मेन हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कुम है। 3 दिन हम यहाँ हैं। कल हम आ गए थे, थके हुए थे, रेस्ट वेस्ट किया। मैंने कहा कि आज आपको नए जहर में, आज हम जा रहे हैं एक जगह पे। अभी जुम्मे की नमाज़ के बाद हम लोग निकलेंगे खाना वाना खा के, और अब से 2 घंटे बाद जो है फिर हम जाएंगे वहाँ। 3 जगहें हैं, 3 जगह का ये जो है ज़ियारत वगैरह कराएंगे। तो वो जैसे जैसे साथ होंगे आपको मैं बताऊंगा कि किस किस जगह ले जा रहे हैं। आज ज़ियारत का दिन है, और ये जो आपका बीबी मासूमा का जो मज़ार है, इसका इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कल इसको मैं विज़िट करूँगा, और इसका भी पूरा आपको बताऊंगा कि किस तरह है और क्या है, और किस तरह का इसका हाथ है, इसकी क्या हिस्ट्री है और सारा कुछ। तो मेरे साथ बंदे रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। आज थोड़ा सा आपको एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, कि थोड़ी सी करेंसी के बारे में भी आपको आइडिया दे दूंगा कि करेंसी जो है वो कैसी है यहाँ की। असल में करेंसी इनकी बड़ी दौड़ है ना, कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग यूँ है कि आपने यहाँ जो है इसके इनका जो पैसा है वो बहुत डाउन है ना, करेंसी पाकिस्तान डॉलर के मुकाबले में और पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत डाउन है। तो उसमें है क्या कि अगर आप पाकिस्तानी 1000 दे रहे हैं तो यहाँ 2 लाख यानी कि 40,000 से लेके 2,70,000 आपका जो है वो तुमान, ये एक इनकी करेंसी जिसको ज़्यादातर मानते हैं और तुमान लेके चलते हैं। लेकिन जब आप ख़रीदने जाते हो तो जो आपको पैसे मिलते हैं वो आपको रियाल में मिलते हैं। तो अब असल सूरत हाल यहीं से कंफ्यूजिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ। इनका बेसिकली जो पाकिस्तानी 1000 रुपये अगर आप देते हैं तो इनके तकरीबन 24 लाख से लेके 24 लाख रियाल से लेके, रियाल में जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको बताऊँगा 24 लाख रियाल से लेके 28 लाख रियाल तक आपको ये देते हैं 1000 के, पाकिस्तानी 1000 के। तो ये इनका एक 10 लाख का सबसे बड़ा नोट है। ये 10 लाख एक, ये दूसरा 10 लाख, और ये 4 नोट हैं इनके 1-1 लाख वाले, जो कि इनके 1-1 लाख वाले नोट हैं। ये 1-1 लाख वाले नोट हैं।
ठीक है, ये इनके 1-1 लाख वाले नोट हैं। ये आप 8 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, इन पे आपका डिपेंड करता है। तो ये 4000 रियाल से लेके ये तकरीबन 40,000 हाँ 4 लाख रियाल से लेके ये तकरीबन आपको 8 लाख रियाल तक जो है ना ये इसके अंदर आएगा। तो 28 लाख 2 ये और 8 ये नोट या 4 या 5 6 जितने डिपेंड करता है कि वो 24 का रेट देते हैं या 28 का। तो ये आपको जो है तकरीबन मिलता है पाकिस्तानी 1000 रुपये में। तो अगर मैं इसको मान के चलूँ कि यहाँ जो मिनिमम रेट है आपका 4 का, तो वो 10-10 हज़ार के ये इनके 1-1 लाख के 4 नोट, 1-1 लाख के 4 नोट और 2 नोट आपके 10-10 लाख के। तो 20 लाख ये और 4 लाख ये, 24 लाख ये आपके पाकिस्तानी मिनिमम अमाउंट जहाँ जो है वो आपको देते हैं। 24 लाख रियाल आपके मिनिमम अमाउंट है जो कि आपके पाकिस्तानी 1000 में मिलते हैं। तो 24 लाख से लेके 28 लाख तक आपको मिलता है। अब इसमें जो कंफ्यूजिंग चीज़ है वो ये है कि चले ये तो आपको समझ आ गया कि आपने जो बात कर ली ये रियाल में हो गई, लेकिन यहाँ रियाल कहीं भी नहीं चलता। देते आपको रियाल है, लेकिन आपकी मार्केट में चलेगा वो तुमान चलता है। तुमान क्या होता है कि अगर आपका 10 लाख का ये नोट है सबसे बड़ा, इसका 1 सिफर अगर आप यहाँ से कम करते हैं, यहाँ से आपने 1 सिफर कम किया तो ये बन जाता है तुमान। तो 10 लाख बेसिकली इनका 1 लाख तुमान है जो चलता है। 10 लाख रियाल बराबर हैं 1 लाख तुमान के। 1 लाख रियाल बराबर हैं 10,000 तुमान के। तो जो इनकी 10 लाख है वो लाख में चलता है, जो लाख है वो उनका 1000 में चलता है। तो बेसिकली जब आप किसी के पास जाएंगे तो वो आपको हज़ारों में बोलेगा, तो आपको 1-1 लाख वाले नोट देने पड़ेंगे। ठीक है, उन 1-1 लाख के नोटों के ऊपर आपको देना है। जो हरे वाले नोट हैं वो 1-1 लाख के नोट हैं, ये हज़ारों में काट फिगर लिखी होगी लाख रुपया, लेकिन वो हज़ारों लाख रियाल में है, 1000 तुमान में है। तो तुमान में सारी डीलिंग हो रही है, जितनी भी ईरान में डीलिंग हो रही है वो तुमान में डीलिंग हो रही है। तो वो आपको 1000, 2000, 3000 जैसे बोलेंगे तो इसका मतलब है लाख रुपया आपने लाख रियाल निकाल के उनको देने, क्योंकि पैसों के ऊपर रियाल लिखा हुआ है। एक तो ये समझ आती चीज़ बहुत आसान है कि भाई 10 लाख जो है वो लाख में है और लाख जो है वो 10,000 में है। ये तो समझ आती है, यही बड़े नोट हैं जो चल रहे होते हैं। 1 सिफर वहाँ से कम किया, हर एक का 1-1 सिफर कम किया तो 10 लाख वाला लाख बन गया और लाख वाला जो है वो 10,000 बन गया। ये तो रियाल और तुमान में फ़र्क आ गया। डीलिंग हो रही है 1000 में और 1000 में। अगर आपको ये बोलते हैं 140, अब आपको अचानक कोई एक बंदा ऐसा भी मिलेगा जो बोलेगा 140 में मिल रहा है। अब ये 140 क्या है? तो 100 जो है ना बेसिकली ये 10 लाख तुमान, 1000 रियाल, 10 लाख में सॉरी बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो 10 लाख रियाल जो है वो 1 लाख तुमान के बराबर है, मैंने आपको बताया। वो 100 रुपये के बराबर भी है। अगर कोई 100 वाली गिनती गिनता है तो इनके नोट पे ये 100 रुपया भी लिखा हुआ है। ये देखें आप, 100 रुपया भी लिखा हुआ है। अब बात क्या होती है कि कहीं जगह पे आपने देखा लिखा हुआ है 140, 130, 170, तो इसका मकसद है ये 10 लाख और फिर वो लाख वाले नोट 70। तो यानी कि होंगे, अगर तुमान में बात करें तो वो 17,000 रुपये, मतलब 7,000 वो और 1 लाख वो, 1,70,000। तो 1,70,000 को बास टाइम ये 170 भी लिखते हैं। तो 1 से मुराद आपका इनका सबसे बड़ा नोट है। अगर कहीं आप बोले 170 बोले, 140 बोले, 130 बोले, तो इसका मकसद है कि 10 लाख रियाल वाला नोट वो 100 के बराबर है। तो बड़ी कंफ्यूजिंग है। वैसे अमूमन जो चल रहा है वो अमूमन चल ये रहा है कि आपने रियाल और तुमान है, लेने आपने रियाल है, मार्केट चल रही है तुमान के हिसाब से। तो 10 लाख वाला लाख है और जो लाख वाला है वो 10,000 है। तो जब आपको बात करेंगे कभी भी कि 1000 मतलब 1,10,000 तुमान, 1,70,000 तुमान या 1,700 तुमान, 17,000 तुमान, तो इसका मकसद ये है कि 1 तो 100 में ये हो गया और हज़ारों में आपका वो छोटा हरा वाला नोट हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं कंफ्यूजिंग आपको नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि जब आप आएंगे इंशाल्लाह, और ज़रूर आएँ, तो खूबसूरत कंट्री है ये भी। अभी तक तो चूँकि सफ़र रहा तो मैं आपको कोई चीज़ दिखा नहीं सका। आज हमारा ये निकलेंगे, आज ये हमें लेके जाएंगे ज़ियारत वगैरह पे, और आज के बाद सही मानों में हमारा जो है वो शुरू होगा। तो अभी बस नमाज और लंच के बाद जो है इंशाल्लाह ताला निकलेंगे और ये लेके जाएंगे। 3 जगह ले जाने हैं और वो साथ साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ इनके जो हैं वो आलिम हज़रत भी हैं जो वहाँ की पूरी हिस्ट्री भी बताएंगे। हो सका
होगा तो मैं उनसे आपको सुनवाऊँगा, या हो सकता है मैं खुद भी आपको बताऊँगा। हमारी भी हिस्ट्री यही है। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे लिए भी बहुत मोतबर है ये सारे, इनका इमामों का सिलसिला है, हमारे लिए वो अहले बैत है और हमारे लिए जो है नबी की आल है। तो सब मुसलमानों का आपस में है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सुन्नी हैं तो यहाँ आए, पूरे ग्रुप में हम सुन्नी हैं, मेरी बेटियाँ और मैं आए हैं, तो कोई हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा। इवन ये कि कल मजलिस हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ये मजलिस में गए थे हम लोग नहीं गए, तो इन्होंने हमारे लिए वापसी में रात का खाना भी खुद दिया, क्योंकि कुक तो हमारे साथ आया है, तो कुक वगैरह हमारे साथ कर रहा है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं जो है किसी ज़ियारत ग्रुप में आ जाऊँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि मुझे थोड़ी सी ज़ियारत अच्छी हो जाती हैं। अकेले भी आ सकता था, कोई ऐसा इशू नहीं है, ज़ाहिर सी बात है मैं 26-27 कंट्री घूम चुका हूँ पहले भी, और ये मेरा कंट्री नंबर 27 है, ख्याल रखिएगा कंट्री नंबर 27 है ईरान मेरा। तो 26 कंट्री से पहले भी घूमे, आपने देखा है मेरे ईरान के व्लॉग, अमेरिका का व्लॉग है, इंग्लैंड वगैरह सब जगह जा चुका हूँ, आपको ये भी पता है, तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये मसला ये होता है कि मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि सर्दियों की छुट्टियों में टाइम थोड़ा सा अच्छा था, बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं, तो ज़ियारत ग्रुप को ज्वाइन किया जाए, ये ज़रा अच्छे तरीके से हमें इसको एक्सप्लोर करने का हमें मौका मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला अकेले भी नज़र आएंगे। आज तो ग्रुप के साथ हैं, कल हमें इन्होंने फ्री कर रहे हैं, तो कल हम इंशाअल्लाह ताला, मैं खुद कल घूमूंगा, मेरा प्रोग्राम यही है कि बीबी मासूमा का जो मैं मज़ार है उसको खुद मैं जो है एक्सप्लोर करूँगा इंशाल्लाह, और आपको भी बताऊँगा इसकी पूरी हिस्ट्री, और ये बहुत बड़ा मज़ार है, बहुत बड़ा आता है उसका इंशाल्लाह। मार्केट है, मार्केट का रेट भी बताऊँगा, मार्केट में चीज़ें कैसे चल रही हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। सब चीज़ें तकरीबन पाकिस्तान की चीज़ें हैं, कोई चीज़ आप यहाँ से मत खरीदें। शहद का बारे में बोल रहे हैं, और इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताते हैं कि यार ये भी हो सकता है और फ़लानी चीज़ भी है। तो मैं नहीं समझता कि मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है कि उसमें जो है वो आपको दिखाया जाए, कि आपको बताया जाए कि भाई ये आप यहाँ से जैतून ले लो, या शहद ले लो, या ज़ाफ़रान ले लो। हाँ, इनकी एक मिठाई है बड़ी मशहूर है, सोन हलवे की टाइप की, वो इंशाल्लाह ताला आप तबर्रुक के तौर पे ले जा सकते हैं, वो भी है। बाकी इनके पर्स और ये सारी चीज़ें, ये वो मतलब आप मतलब खा पी सकते हैं, इनका अच्छा कल्चर है, इनके फूडी कल्चर है, वो आप खाएंगे। अच्छा खासा तो हमारा कुक हमें खिला रहा है, जो हमें दिन देगा, तो उसमें हम जाके खुद खाएंगे और खुद करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग आपको मैं अब जो है वो अपने होटल का जो है ना वो सर्वे देता हूँ कि किस तरह से हमारे होटल की जो है ना वो एंट्रेंस है। ये हमारे होटल की एंट्रेंस है, और ये सेंसर के थ्रू है, और ये यहाँ जो है वो आपका अभी थोड़ा सा बन रहा है, डेवलप हो रहा है, और ये काफ़ी जो है ना इसमें चेंजिंग हो रही है। और ये इनका सिटिंग एरिया बाहर का, ये हमारे ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ अभी ये लंच कर रहे हैं। इस लंच के बाद इंशाल्लाह हम निकलेंगे, तो मेरे घर वाले बच्चे भी यहाँ लंच कर रहे हैं। ये हमारा काउंटर का एरिया है। हेलो, हाउ आर यू? ये यहाँ है, और सारा जो है वो इनका सिटिंग एरिया जैसे बना रखा है, और ये डाइनिंग एरिया थोड़ा सा लोग खा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा, ये लिफ्ट का हिस्सा है, ये लिफ्ट चल रही है। अच्छा, हमें जो रूम मिला है, जो मुझे रूम मिला है वो बेसिकली मिला है नीचे बेसमेंट में ना, क्योंकि बेसमेंट में हमारी जगह थी, तो मैंने कहा कि मैं बेसमेंट में आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ, तो दिखाता हूँ आपको। बेसमेंट में जो है थोड़ा सा लाइट की जो है वो इशूज़ है, लेकिन बेसमेंट में नीचे जाते हैं, यहाँ मर्द हजरात जो है वो आपके खाना खा रहे हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए, कुछ लोग ऊपर है। तो ये हमारा जो है ना वो होटल का नीचे की बेसमेंट है। अच्छा, इस बेसमेंट में हमारा जो है वो ये कुकिंग एरिया है, और ये आपका जो है वो वॉशरूम एरिया, वॉशरूम वगैरह वहाँ लगे हुए हैं। ये 3 वाला रूम है और ये 5 वाला रूम है। तो ये मैं अपने होटल का आपको कमरे का सर्वे देता हूँ। ये 5 बेड का रूम है, जो कि हमारा रूम है, मेरा अपना रूम है। मेरी बच्चियाँ मेरे 4 साथ हैं और एक मैं हूँ। तो ये भी हमारा सामान है, बच्चियाँ ऊपर सब गए हमें खाना वाना खाने के लिए। तो अभी तो ये मेरे होटल का कमरे का आपको नज़ारा कराया। यहाँ से कुछ इस तरह का ये बेसमेंट की सीढ़ियाँ हैं। बेसमेंट में लिफ्ट नहीं आती, लिफ्ट जो है वो ग्राउंड फ्लोर से है, और ग्राउंड फ्लोर से लेके लिफ्ट जो है वो ऊपर 4th फ्लोर तक जाती है। ये होटल 4th फ्लोर तक है। तो ये मेरे होटल का था। बाकी रूम्स डिफरेंट लोगों के हैं, ज़बरदस्त इसी तरह के रूम्स हैं। उनके अंदर किचन भी एरिया भी है, और डिफरेंट किस्म के किचन एरिया के अलावा दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन बस चूँकि वो अभी किसी के रूम है, वो एक रूम हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा लाजमी। लेकिन ये कि फ़िल वक्त अभी हमारा जो है वो इसमें ऐसा नहीं है कि रूम में आपको किसी का दिखा सकूँ पर्सनल है। कोई खाली रूम हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली अच्छा होटल है, नया है, रेनोवेट हो रहा है। और एक छोटा सा पर्सनल मैंने आपको इंट्रो दिया अपने रूम का। तो देखेंगे, बस अभी यहाँ से चलने का, रवाना होने का मूड है। तो देखते हैं, अभी यहाँ से रवाना होते हैं, सारा चलते हैं, देखिए क्या करते हैं हम लोगों ने, क्या प्रोग्राम है और कौन कौन सी ज़ियारत पे जाएंगे ये लोग लेके। तो जैसे ही ज़ियारत के लिए निकलेंगे तो
तो साथ रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। बंद रहिए, कहीं जाना नहीं है, अभी साथ चलते हैं और फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी, अब हम अपने होटल से निकल पड़े और ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। गाड़ी हमारी आ गई है। हमारी गली का मंजर है जो मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। मासूमा और फातिमा का जो रोज़ा है सामने, बिल्कुल उससे सामने वाली गली में हमारा घर है। ये हमारा पूरा ग्रुप है और ये ग्रुप में जो है कारवान के साथ जा रहे हैं। सालार साहब भी मौजूद हैं। इनका इंटरव्यू मैं फिर आपसे इंशाअल्लाह ताला मशहद में कराऊंगा, क्योंकि 3 लोग जो है तफसीली बताएंगे, क्योंकि एक कारवान जिसके साइड से मैं आया हूँ, दूसरे ये हैं, तो पूरे 3-4 सालार मौजूद हैं। ये इनका कारवान गुलजार हैदरी है और ये एक छोटा सा मैं इनका इंट्रो दे रहा हूँ, तो बाद में इंशाअल्लाह ताला ये फिर अपने बारे में खुद बताएंगे और किस तरह है ये फिर बताएंगे, क्या क्या करा चुके हैं। जी हाँ, तो अब हम चल पड़े इंशाल्लाह। बाहर हमारी गाड़ी आ गई है, तो गाड़ी में बैठ के देखें। पहले हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बैतन नूर। अच्छा, बैतन नूर जा रहे हैं। तो 3 आज की जो ज़ियारत हैं वो 3 हैं, 3 जगह हैं, जिसमें पहली जो है वो बैतन नूर के नाम से है। वहाँ पहुँच के फिर आपको बताते हैं कि वो कैसा है और किस तरह है, तो देखते हैं फिर तो आपको पता लगेगा। ये कुछ नज़ारा है सोगत कुंभ का, ये मेन मार्केट, और ये बीबी मासूमा का मज़ार सामने, ये चलता हुआ यहाँ दुकानें, और ये हमारी गली। इस गली के अंदर हमारा होटल, रेस्टोरेंट और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, और हमारा होटल भी यहाँ मौजूद है। तो इस वक्त बहुत हसल बसल वाला एरिया है ये, और बहुत काफ़ी ट्रैफिक है और लोग यहाँ मौजूद हैं। तो अभी हम देखें इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, चलते हैं। बैतन नूर के नाम से ज़ियारत है पहली, तो बहुत शोर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन यह है कि बहरहाल जब हम गाड़ी में बैठ जाएंगे तो फिर आपको बताते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद फिर आपको तफसील से बताते हैं कि कहाँ जाएंगे, हमारे गाड़ी कहाँ आई हुई है ये बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं जगह पे, स्पॉट जहाँ गाड़ी हमारी होगी। गेट टुगेदर हम वहाँ हो रहे हैं, गेट टुगेदर होंगे, उसके बाद फिर बताएंगे। जब तक कि यहाँ का एक नज़ारा आप देख लीजिए, सारे पाकिस्तानी घर हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर मज़ार का, बहुत बड़ा मज़ार है। यहाँ से शुरू होकर वो वहाँ तक, तो इंशाअल्लाह इसका भी मैं आपको फिर पूरा एक जो है ना वो ज़ियारत करवाएंगे इंशाअल्लाह, और मैं बताऊंगा आपको। फिल वक्त अभी हम जहाँ कारवान के साथ जा रहे हैं वो कारवान हमें बताएंगे, कारवान के साथ हम कहाँ पहुँचते हैं। यहाँ वेट कर रहे हैं अभी हम लोगों के, सारे ग्रुप के लोग हैं यहाँ बैठे हैं, सालार हैं डिफरेंट। असल में 3 ग्रुप मिलके चल रहे हैं कराची के, तो जहाँ से मैं आया हूँ तो 3 ग्रुप हैं, उनमें 3 डिफरेंट सालार हैं। और हमारे जो मेन सालार हैं वो अली हैं, जिसकी तरफ से मैं आया हूँ, और रज़ावी वालों की साइड से, और दूसरे के जो है वो असद हैं, जो बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा, जो कि हमें लेके भी आए और यहाँ सारा कुछ किया। तीसरे जो हैं वो हमारे भाई साथ हैं, जिनकी बात में बताया। आपका गुड नेम सर? शमशेर अली। हाँ, शमशेर अली साहब भी जो है उनका तीसरा इनका कारवान है। ये तीसरे सालार ये हैं, तो ये 3 सालार हमारे जो है इस वक्त हुए रवा हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पहुँचते हैं, फिर आपको बताते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी हसल बसल वाला एरिया है। और ये सारे हमारे जितने भी हाज़रीन हैं, अस्सलाम वालेकुम, उनके तवस्सुत से सबको बहुत सलाम मेरा। तो मेरे चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग इस ज़ियारत पे आए और हम लोगों को भी लाए। हमें भी ये मौका मिला आप लोगों के थ्रू, आप लोग लाते हैं, ये ग्रुप आता है, तो उसकी वजह से हम लोग भी आ जाते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बताने की तलब हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये एक अलग से कल्चर है, लोगों का अपना एक अलग से, ईरान की अपनी एक तहज़ीब है, बहुत पुरानी तहज़ीब भी है, वो भी है। उसके अलावा हमारे जो अहले बैत की जो ख़ास तौर पे जो मज़ारात हैं वो ज़्यादातर ईरान और इराक़ और इस पूरे पट्टी पे हैं। और इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें हमारे सूफी बुजुर्गों के हवाले से भी चीज़ें हैं, लेकिन जितनी भी कब्रें और जितने भी मज़ारात हैं वो हमारे ईरान और इराक़ के अंदर जो है वो काफ़ी ज़ियारतें हैं। आपको शाम में भी ज़ियारतें मिलेंगी, शाम में भी हमें कई नबी औलिया वगैरह मौजूद हैं, इराक़ में भी है, शाम में भी हैं। ये पूरा आपका गल्फ़ जो है ना बेसिकली, और अरब कंट्रीज़ के अंदर जितने भी उसमें आते हैं, ईरान और इराक़ तो खैर अजम में आता था, लेकिन यहाँ भी लोगों का मैं उसको कंसिडर करूँगा कि वो अरब कंट्रीज़ के साथ जो इलाक़ा है इनका, उसके अंदर सब लोगों के जितने मुख्तलिफ़ जितने भी हमारे सहाबा थे, औलिया अव्वलीन, जितने भी अहले बैत हैं, वो सारे इस वक्त यहाँ जो है मदफून हैं, और उनके मज़ारात हैं। और उस अक़ीदे के हिसाब से जो लोग उन अक़ीदों पे रखते हैं, और वो उन अक़ीदों का जो है वो अपना जो उन अक़ीदों के ऊपर
अमल पैरा हैं तो वो उनको उन्हीं तरह से मानते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे किसी भी आप एक सहाबी की तब जो है वो आप सहाबी की जो है इत्तबा करेंगे तो आपने समझो मेरी इत्तबा की। तो इसी तरह ये सहाबी डिफरेंट जगहों पे निकले, कई मुल्कों में गए, कई जगहों पे जाए, कोई ईरान, कोई इराक, कोई इस वक्त हज़रत अली के दौर में जो है उस वक्त जो है वो कूफा जो था दारुल हुकूमत था मदीने से हटकर, तो फिर आपकी सारी जो आल है वो तकरीबन इधर ही इराक और ईरान की तरफ ही रही, और आपने बड़ी फतवाहत उन दिनों में थोड़े से टाइम में बड़ी फतवाहत की। और फिर इमाम हुसैन, इमाम हसन वगैरह का दौर आया, करबला का वाक़या जो कि बहुत हमारे लिए खुशखबरी भी है और हमारे लिए बहुत अफसोसनाक वाक़या भी है कि किस तरह उनके साथ जो है वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खुशी हमें इस बात की है कि जहाद और शहादत के अंदर उनकी शहादत की मौत नसीब हुई उसको, और मतलब हमारे नवासे रसूल भी थे। तो बहरहाल ये एक हिस्ट्री है और इसमें कई लोग हैं, और ये उनकी 8वीं पुश्त में जो इमाम हैं उनके इमाम रज़ा का जो है मज़ार मशहद में है, जो 8वें इमाम है हज़रत अली से लेके जो सिलसिला चल रहा है अहले बैत का, उसके बाद 8वें इमाम की जो है वो मशहद में है। उनकी बहन जो है वो बीबी मासूमा फ़ातिमा जो है उनका मज़ार जो है वो आपका कुम में है, जो कि मैं आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो ये दोनों बहन भाई और 8वें इमाम और उनकी जो बहन है वो यहाँ मदफून है आपके ईरान में, जो दो के एक कुम में है और वो मशहद में उनका मज़ार। तो इंशाल्लाह अब चलते हैं आगे, जैसे ही आपका पहली जगह पे पहुँचते हैं पहले ज़ियारत पे, तो मैं आपको वहाँ मुलाकात करते हैं। तो अभी इस वक्त हम उतर गए और यहाँ हम बीबी फ़ातिमा मासूमा के घर जा रहे हैं। उनके घर का नाम बैतुन नूर है, वो वहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है, और ये सारा काफ़िला उसी तरफ ज़ियारत पे जा रहा है। तो इबादत गाह भी उनकी थी और उनका घर भी कह सकते हैं, और यहाँ उनका सारा इबादत गाह है ये। ये सब ने अपनी अपनी चप्पल्स यहाँ रख ली थैलियों में डाल के, और ये जगह उनकी जहाँ मौजूद नूर वाली का घर, नूर वाली का घर। अब यहाँ पर बीबी कैसे आई? बीबी तो मदीने में रहा करती थी। तो आप लोगों का जाने आलिम में है, मुहर्रम में हम सुनते हैं कि जो बनी उमैया ने जुल्म किए, बनी उमैया कौन कौन है? हज़रत अबू सुफियान, मुआविया, यज़ीद इब्न मुआविया, और ये सारा सिलसिला जो ही है जो उमवी का जो है वो क्या है? बनी उमैया कहलाता है। मगर बनी उमैया ने जुल्म किया है, इसमें कोई शक नहीं है, बनी उमैया ने जुल्म किया है। करबला जैसा हादसा जो है वो बनी उमैया के दौर में हुआ, मौला अली की शहादत, इमाम हसन की शहादत, ये सब बनी उमैया के दौर में हुई। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि जितना जुल्म बनी उमैया ने किया है उससे अगर कम नहीं तो उससे अगर ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं, बनी अब्बास ने भी जुल्म किया। अब ये बनी अब्बास कौन है? बनी अब्बास कौन है? ये मौला अब्बास की औलाद में से नहीं है। बनी अब्बास जो है रसूल के चचा इब्ने अब्बास है, उनके ऐसा औलाद है। रसूल के चचा है इब्ने अब्बास, उनकी औलाद से बनी अब्बास। ये देखा आपने अंदर बीबी मासूमा फ़ातिमा का मज़ार, उनकी इबादत गाह, जहाँ अंदर आपने सुना कि उन्होंने कहा कि सिर्फ़ 17 दिन उन्होंने इबादत की और जुल्म हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, अब बड़े बड़े जाबिर लोग गुजरे हैं इस वक्त, हुक्मरान बड़े दौरों पे अहले बैत के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, और उसके अलावा भी जितने भी दीन के लोग हैं, दीन पे चलना इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान अच्छे अहले बैत और दीनदार लोग हैं
उनका चलना मुश्किल है, आपको भी पता है, हिस्ट्री रही है। और अफसोसनाक वाक़या ये है कि मुसलमानों में ही एक दूसरे पे, मुसलमानों पे जो है वो जुल्म ढाए हैं सिर्फ़ इक़्तिदार की खातिर। और बहरहाल हिस्ट्री है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला बस उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी शहादत को कबूल करे। वल्लाह आलम बिस्सवाब के जैसा उनके साथ बताया गया, अगर ऐसा हुआ है और जुल्म ज़्यादती हुई और जो शहादत उनको नसीब हुई है, तो जितने भी शहीद हैं, शहीदों को अल्लाह ताला जो है वो क़ुर्ब क़यामत में अपने नज़दीक फ़रमाए। और हज़रत इमाम हुसैन हसन जो शहीद हुए, हज़रत अली भी शहादत की मौत उनकी हुई है। तो दीन के ऊपर जितने भी लोग थे उनको मुश्किलात का सामना आना पड़ता है। तो ये रोज़ा था उनका, उनके घर भी कह सकते हैं। तो वाक़यात जैसे आपको बताया गया कि अपने बहन से, अपने भाई से मिलने आई थी, तो रास्ते में जो है वो पड़ाव पे उनको, उनके पूरे सब ख़ानदान वालों को शहीद कर दिया गया। कुंभ के लोग उनको अपने इधर ले आए और कुंभ में ये आई जिस जगह पे अभी हमने आपको दिखाया अंदर, इस जगह पे 17-18 दिन उन्होंने इबादत की। फिर किसी फितना परदाद आदमी ने उनको जो है उनको शहीद कर दिया। और इमाम रज़ा जो है फिर उनकी, जैसा कि बताते हैं रिवायत में है, कुछ रिवायत में कि क्योंकि महरम थी, उनकी बहन थी, तो वो शायद आ गए थे मशहद से यहाँ और उन्होंने ही उनको मदफून किया। नहीं तो उसके अलावा कोई एक बड़ी उस वक़्त सैयदा थी जो उनको मदफून कर रही थी। तो बहरहाल अफसोसनाक वाक़या भी है हमारे लिए, शहादत भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन अफसोसनाक वाक़यात है कि कैसी हालात में, कैसे अपने भाई की मोहब्बत में वो वहाँ से आई और उनके साथ ये हुआ। तो हिस्ट्री है, तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं, अल्लाह ताला कभी बेशी माफ़ करे। तो ये एक हिस्ट्री इन्होंने इस जगह की बताई और इस तरह का उनके साथ वाक़या हुआ। और जैसे कि बताया गया था कि मामून रशीद के वाक़े, जो मामून रशीद का दौर हुकूमत था, उस टाइम पे ये वाक़या पेश आया। तो चलें, अभी एक और जगह है जहाँ डिफरेंट किस्म के जो आपके अहले बैत के लोग मदफून हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ चल के देखते हैं। चहल के नाम से कोई जगह है, वो भी आपको जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर आपको बताते हैं।